This is your final stop in trading. हाय एवरीवन, मेरा नाम शशि कुमार सिंह है। आज हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग करियर का गेम कम्प्लीटली चेंज कर सकता है फॉर एवर के लिए। ठीक है। हाँ, अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बेसिक्स चीज़ ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। वो इधर उधर से सीखते हैं, बेसिक चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे ट्रेड लाइन हो गया, है ना, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गए, रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गए, है ना। और अभी तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये सारे काम नहीं करते हैं। ठीक है। तो क्या मार्केट में काम करता है, अगर आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होगे, अगर इस ढंग का प्रॉफिट आपको कैप्चर करना है, ये देख रहे हो, ये रिस्क रिवॉर्ड 1:18 समथिंग लाइक दैट। और अगर देखोगे ये कितने पॉइंट का है, मैं भी दिखाता हूँ, एक मिनट। देख लो, ये 12,000 कुछ पॉइंट के है। ये मैंने रिसेंटली अभी बुक करा है इसमें प्रॉफिट। ठीक है। तो अगर इस ढंग के ट्रेड्स आपको पकड़ने हैं तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट है जो काम आने वाला है, वन एंड ओनली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मैं एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे। अगर आप यहाँ पे समहाउ पहुँच चुके हो तो समझ लो ये आपकी आखिरी स्टॉप है इन लर्निंग ट्रेडिंग। ठीक है। अगर आप सही से मेरे दिए हुए सारे वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझते हो, ढंग से सीखते हो, ढंग से प्रैक्टिस करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 3 से 6 महीने में अपने में ड्रास्टिक चेंज देखोगे, अपने ट्रेडिंग कैरियर में ड्रास्टिक चेंज देखोगे, और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। इन केस आपको समझने में कोई प्रॉब्लम, किसी टाइप की दिक्कत होए तो मैं हूँ, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। बट हाँ, मैं इतने अच्छे सिखाऊंगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इन केस फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है। चलिए, तो मैं बता रहा था कि हाँ, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। मार्केट वैसे ही चलता है। अगर आप लेट्स से बिगनर हो या पहले से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, डिटेल ट्रेडिंग अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस एपिसोड में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, कि क्यों हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। ठीक है। जैसे कि रिटेल ट्रेडिंग और स्मार्ट मनी ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। रिटेल ट्रेडिंग मोस्टली क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो बेसिक स्टफ को ट्राई करते हैं ट्रेड करने का। जैसे क्या हो गया, ट्रेड लाइन हो गए, है ना, ट्रेड लाइन हो गए, इंडिकेटर्स हो गए जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज, ये सारे। बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रियल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि कहाँ लिक्विडिटी है, क्या स्ट्रक्चर है, ओके, ये सारी चीज़ ध्यान देते हैं। कहाँ पे बिग प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट में क्या है पता है कि जो बड़े छोटे मोटे हैं, जैसे हम लोग जैसे रिटेल ट्रेडर हैं, हमारी कितनी की भी आप एंट्री बना लो, पंच कर दो ऑर्डर, उससे मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं आने वाला है ना। बट जब बड़े बड़े ट्रेड्स लेके घुसते हैं आपके स्मार्ट मनी, तो देखो कुछ इस ढंग से कैंडल्स बनते हैं, राइट। ये आपने बड़े बड़े कैंडल जो देख रहे हैं, ये सारे कब आते हैं, जब कोई बड़ा पैसा पंच किया जाता है। ठीक है, बड़े ऑर्डर लगते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या करता है, ये बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट को ट्रैक करता है। ठीक है। हम हमें हमें ज़्यादा खुद का दिमाग नहीं लगाना, है ना। हमें ये प्रिडिक्शन नहीं करना कि मार्केट किधर जाने वाला है। हमें ये देखना है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो किस साइड जा रहे हैं, वो कहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, और हमें उनके फुटस्टेप को फॉलो करना है। यही होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आप पैटर्न ट्रेड करना, ठीक है, कैंडल, इंडिविजुअल कैंडल को देख कर, लेट्स से हैमर बना, है ना, ये सब टाइप के कैंडल को देख कर प्राइस एक्शन बनाना, ये सब चीज़ आपको पहले तो भूलना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप बिगनर हो
एकदम कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट करो, विद इन 3 मंथ आप एकदम ट्रेंड हो जाओगे। ठीक है। ट्रेडिंग में सबसे टफ क्या होता है? ट्रेडिंग में सबसे टफ होती है साइकोलॉजी, कि बड़े पैसा को हैंडल करना बहुत टफ होता है। वो क्यों टफ होता है? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने लेट्स से यहाँ बाई की एंट्री ली, 2 कैंडल नीचे आएगा, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉस दिखना चालू हो जाओगे और आप यहाँ से तुरंत आउट हो जाओगे स्टॉप लॉस लेके। तो ये ऐसा मतलब आप देखते हो कि जब भी आपने बाई का ऑर्डर पंच किया, रिवर्स हो गया, आपने सेल का ऑर्डर पंच किया, रिवर्स हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किधर जाने वाला है। ठीक है। कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ लिक्विडिटी है, ये सब की आपको नॉलेज नहीं है। आप कुछ पैटर्न देखते हो, कुछ इंडिकेटर्स देखते हो और आप कूद पड़ते हो। ठीक है। तो पहले तो ये अप्रोच आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये छूट जाएगा। आप बस मेरे बताए हुए चीज़ों को ध्यान दो, उसको प्रैक्टिस करो, आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस सीरीज़ के बाद। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप ढंग से इसको समझोगे। ठीक है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मार्केट में बड़ा पैसा, जैसा मैं बताया, मार्केट में बड़ा पैसा, बड़े फंड, बड़े हेज फंड, है ना, इंस्टीट्यूशंस, ये सब जब एंट्री बनाते हैं, उनका एक ही गोल होता है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करते चलते हैं, लिक्विडिटी ढूंढते रहते हैं और उसको ग्रैब करते रहते हैं। लिक्विडिटी नहीं होता तो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं साइड वाइज मार्केट बना के, फिर उसको ग्रैब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट किस चीज़ पे चलता है? मार्केट कम्प्लीटली रन्स ऑन लिक्विडिटी। ठीक है। पहला तो ये समझने की चीज़ है कि मार्केट कम्प्लीटली रन्स ऑन लिक्विडिटी। और जैसा मैंने बताया कि जब भी स्मार्ट मनी एंटर करता है तो उनके फुट स्टेप दिखते हैं। फुट स्टेप कैसे दिखते हैं? बड़े कैंडल के तौर पे। ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रन्स ऑन 3 मेजर प्रिंसिपल, और यही 3 टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझ जाओ, हाफ थिंग्स लाइक आर डन, ये 50% आपका डन हो जाएगा। ये अगर आप अच्छे से समझ गए, इसमें कन्फ्यूज़न कहीं नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो आप फॉलो करो, मैं एक एक करके अच्छे से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो 3 चीज़ें क्या हैं? लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है? बॉस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। फिर आपका सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड मतलब क्या? ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ये सारे चीज़ हैं जो आपको समझना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है। इंस्टीट्यूशन की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है? इंस्टीट्यूशन ट्रेड कभी भी रैंडम मार्केट में नहीं करते, जैसे हम और आप करते हैं ना, कि ट्रेड लाइन देख लिया, एक बार रिजेक्शन ले लिया, भाई दूसरे बार में आप एंटर कर जा रहे हो। अच्छा, पहली बात ये बताओ कि ट्रेड लाइन बनता कब है? ट्रेड लाइन कब बनता है? जब लेट्स से ट्रेड लाइन आपका कब बनता है? मार्केट ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, ठीक है, जब तक वो 2 बार नहीं आए, 2 बार एक पॉइंट एक जगह से नहीं मुड़ेगा, तब तक आप पहली बार तो ट्रेड लाइन बना ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो 2 बार तो ये ऑलरेडी इस पॉइंट को टच कर चुका है। आपकी एंट्री कब होगी? आप ऑलरेडी लेट हो, आपकी एंट्री कब होगी? आप यहाँ पे 3rd बार आ रहा है तब आप एंट्री ले रहे हो। समटाइम्स दिस विल गोइंग टू वर्क, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल गोइंग टू फेल। ठीक है। आपने पता चला, आपने एंट्री बनाई और मार्केट तुरंत गिर गया वहाँ से। यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है, जैसा मैंने बोला, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या तो लिक्विडिटी फॉलो करते हैं, लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी वो क्रिएट करते हैं। लिक्विडिटी क्रिएट करने का ये सब तरीका है, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। उनका गोल ही बस एक ही है कि कैसे भी रिटेल ट्रेडर को फंसाए और उनका पैसा अपने पॉकेट में लेके चले जाए। ठीक है। और ये रहा पैटर्न वाइज, है ना। और हाँ, चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप फॉलो करते होगे एम पैटर्न, राइट। एम पैटर्न बहुत लोग फॉलो करते हैं।
डब्लू पैटर्न, ये बहुत लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आई मीन सबसे मेजर प्रॉब्लम इस चीज़ का क्या है ना, कि हमें क्या सिखाया जाता है कि भाई एम पैटर्न बने, नेक लाइन ब्रेक हुए तो आप एंट्री बना लो, ठीक है। आप एंट्री यहाँ पे ऐसे बना लो, यहाँ नेक लाइन ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे एंट्री बना लो, ये नेक लाइन का ब्रेक हुआ है ना, ये नेक लाइन ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे एंट्री बना लो और इसका हाइट का आप टारगेट रख लो, ठीक है। ये आउट ऑफ आपका 10 पकड़ लो आप, ये 4 बार काम कर भी जाए, बट मैक्सिमम टाइम ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप देखो, आप ये जो मोमेंटम आई है, तो क्या ये यहाँ से आई है? ये यहाँ से स्टार्ट है, राइट। आपकी एंट्री गलत जगह है। जब आप एंट्री ले रहे हो तब तक पता चला कि ये ट्रेंड ओवर हो चुका है, यहाँ से अब रिवर्स लेने की बारी आ गई। तो ये सब प्रॉब्लम है अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे। इंडिकेटर, ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स। जब चीज़ें हो जाती हैं तो वो बता रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई, तो ऐसे भी वो आपके किसी काम नहीं आने वाली, ठीक है। तो पहला तो ये सब चीज़ आप अपने दिमाग से निकालो, फिर हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बेसिक से बताना स्टार्ट करूँगा। आप बस उसे फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, फिर आप भी ऐसे बड़े बड़े ट्रेड्स ले पाओगे। देख रहे हो, रिस्क रिवार्ड आप देखते रहो, ऐसे बड़े बड़े ट्रेड आप ले पाओगे, ठीक है। इसकी देखो, मिनिमम 1:5 की ट्रेड लेनी है, ठीक है। उससे कम की तो ट्रेडिंग नहीं लेता मैं। तो आपका रिस्क रिवार्ड भी अच्छा रहेगा। आप बस फॉलो करो इस स्ट्रैटेजी को, इसको अप्लाई करो, देखो कि आपके लिए कैसा ये काम करेगा ही करेगा। नहीं करेगा तो आप मुझे डीएम करो, आप मुझे कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय। Thanks for watching. Follow the Trader Dham and hit the bell icon.